हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आज वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ के ऊपर कि बहुत मैसेज आ रहे हैं कि अगले साल के कॉम्पिटिशन्स कब हैं, तो उनके बारे में उनको जानना है कि कौन सा कंपटीशन कब है। जैसे कि सबसे स्टार्टिंग में कंपटीशन इंडियन एथलेटिक्स का जो होते हैं वो हमारी ग्रैंड प्रिक्स होती हैं, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स, तो वो स्टार्ट हो जाती है मार्च में। तो अभी कैलेंडर मेरा ख्याल 2022 का आया नहीं है, वो जनवरी के अंदर रिलीज होगा, फेडरेशन रिलीज करती है उसको। तो पहला जो कंपटीशन मेरे आइडिया से जो होता है, हर साल होता है, वो मार्च के अंदर आपका पहला कंपटीशन होगा, अप्रैल के अंदर सेकंड होगा और अप्रैल के अंदर ही थर्ड होने के चांसेस हैं। बिकॉज नेक्स्ट ईयर कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स हैं और जूनियर के भी हैं, जैसे यूथ के भी हैं, यूथ ओलंपिक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जूनियर बच्चों को, जो यूथ है, उनको बताऊंगा कि आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट ईयर कि यूथ ओलंपिक्स गेम होने वाले हैं। तो आप उनकी अभी से अच्छी तैयारी करो, अच्छी प्रैक्टिस करो और जो कमियां पेशियां हैं अपनी उनको एनालाइज करके आप उनको सुधार के और अच्छी परफॉर्मेंस आपको कब लेके आनी है वो आपके कोचेस को पता होगी, वो आपको बेटर बता सकते हैं। और नेक्स्ट जो कैलेंडर है ये क्वेश्चन मेरे से पूछने लायक एक्चुअली है नहीं कि अगले कंपटीशन कब है। ये आप ऑनलाइन जाके गूगल के ऊपर भी देख सकते हैं, AFI भर दो, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, देन आपको उसके ऊपर आगे पता चल जाएगा कि कंपटीशन कौन सा कंपटीशन और क्या डेट है उसकी। वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कंपटीशन के ही इंडिया के अंदर रखे जाते हैं अपने नेशनल्स, ठीक है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आए थे जॉब्स के बारे में आए थे कि कईयों को जिनके नेशनल में मेडल हैं उनको फिर भी जॉब नहीं मिलती, तो रीज़न क्या है? क्योंकि स्टेट वाले को तो चांसेस कम है कि जॉब मिलने के, मिलती है बट वही थर्ड ग्रेड हो जाएगी, C ग्रेड है। तो अगर आपको B ग्रेड और A ग्रेड लेनी, A ग्रेड के लिए तो आपको बहुत हाई प्रोफाइल मेडल लेने हैं, तो आपको A ग्रेड हो जाएगी। B के लिए आपको नेशनल मेडल लेने पड़ेंगे। और कई जो क्वेश्चन था वो ये था कि नेशनल मेडल लेने के बावजूद भी हमें जॉब नहीं मिली। तो यार मैं ये बता सकता हूँ कि क्यों नहीं मिली कि या तो आपके मेडल को 1 साल से ऊपर हो गया, वो एक्सपायर हो गया, जैसे बोलते हैं 1 साल की परफॉर्मेंस देखते हैं। सपोज किसी का 2021 में मेडल इसी साल आया है तो 22 तक स्टेबल है, वैल्यूएबल है नेशनल में, नेशनल की बात कर रहा हूँ। तो वो 2023 में अप्लाई करेगा तो वो 22 की करंट परफॉर्मेंस देखेंगे, ना कि 21 की देखेंगे। तो आप अपने जॉब के मेडल के हिसाब से नेक्स्ट ईयर फॉर्म फिल कर सकते हैं, विद इन 6 मंथ फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपके ट्रायल्स वगैरह जो होते हैं वो कुछ छूट मिलेगी आपको उसमें। आपको जरूरी नहीं है कि नेशनल में मेडल आपका अच्छी परफॉर्मेंस दे के आया था तो आपको वही परफॉर्मेंस वहाँ देनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ी शॉर्ट मिलेगी उसमें। और नेक्स्ट है कि आपकी सेकंड ऑप्शन ये बता रहा हूँ कि क्यों नहीं मिली जॉब, कि आपका हो सकता है कि आपकी एज लिमिट है जो वो क्रॉस कर गई हो। जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स जो सेंटर के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें तो 23 साल तक है, तो हो सकता है आपकी एज 23 क्रॉस कर गई है, 25 हो गए हो, इसलिए आपको वो जॉब के लिए कैपेबल नहीं हो, दैट्स वाई आपको वो जॉब नहीं मिली। और तीसरा रीज़न बताऊं तो क्या होता है कि मेडल आपका 21 में आया है, मान लो 2021 में, तो 22 में जॉब ही नहीं खुली किसी भी डिपार्टमेंट में। जॉब का अगर जॉब आई थी तो आपके इवेंट के अंदर वो आपका इवेंट उसके अंदर ऐड नहीं था, तो उसकी वजह से भी ये चांस हो सकते हैं कि आपका इवेंट ही जब ऐड नहीं है तो वो आपको नहीं रख सकते। तो ये तीसरा चांस है। इसके अलावा तीसरी बात बोलूँ तो और बात थी कि कुछ क्वेश्चन आए कि सर आपने एक्सप्लोसिव की वीडियो डाली है, उसके अंदर आप सैंड में जंप नहीं कर रहे हो, आप स्टेयर के ऊपर जंप नहीं कर रहे हो। ब्रदर वो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो वर्कआउट के अकॉर्डिंग होती हैं। मैंने आपको बोला है कि हर 2 महीने बाद, 1 महीने के बाद वर्कआउट चेंज होता है, हर मंथ के बाद वर्कआउट चेंज हो जाता है। जैसे हम 4 वीक के एक वर्कआउट करते हैं, नेक्स्ट 4 वीक को वो दूसरा वर्कआउट होगा। दूसरा वर्कआउट इन द सेंस के ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वेट ट्रेनिंग नहीं होगी, वेट ट्रेनिंग होगी, बट उसके अंदर हो सकता है इसेंट्रिक हो,
हो सकता है कि वो हमें अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है, रेपिटेशन वर्क लो हो सकते हैं या रेपिटेशन वर्क हाई हो सकते हैं। सेम जंप वो हो सकता है बॉन्डिंग के ऊपर जंपिंग हो हमारी इस मंथ, या सैंड के अंदर हो, या स्टेयर्स के ऊपर हो, या हर्डल्स के ऊपर हो, या बॉक्स के ऊपर हो, या विद वेट भी जंप होते हैं, वो नहीं है। तो वो चीज़ें हैं, इसलिए मेरा थोड़ा शोल्डर इंजरी की वजह से, फ्रैक्चर की वजह से मैं ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं हल्के फुल्के जंप कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ। तो लिफ्टिंग भी ऐसे छोड़ रखी है, वो भी नहीं ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि आर्म्स की तो मोस्टली छोड़ ही रखी है। तो कोई वेट हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ पर लोड फिर भी आता है शोल्डर के ऊपर। तो ये मिडल बोन है, ये थोड़ी उसके अंदर गैप होने की वजह से फ्रैक्चर है। तो मैं ज़्यादा वेट यहाँ पर स्टेबल नहीं करता हूँ, जैसे कोई बेंच या फ्रंट प्रेस, बैक प्रेस, स्नैच, क्लीन, पुल ओवर, डेडलिफ्ट, ये सारी चीज़ें नहीं करता। तो थोड़ी बहुत स्क्वाट, काफ्स, नी हैमस्ट्रिंग, ग्लूट, लोअर बैक, कोर की मतलब एब्डोमेन मसल, इन सब का वर्कआउट करता हूँ। तो इसलिए मैंने प्रॉपर एक जो मेरी जंपिंग की वीडियोस हैं वो मैंने नहीं अपलोड करी, जो बिगनर्स के लिए मैंने ये करी हैं। कि आपकी बॉडी के अंदर देखा होगा नहीं कि आप रनवे भागते हैं, आपकी टांगे इधर उधर भाग रही हैं, आपके फीट टेढ़े मेढ़े भाग रहे हैं, आप जब क्रॉस कर रहे हो पैरों में पैर फंस रहे हैं, या लास्ट में जाके आप उखड़ रहे हो, ब्लॉक आपका स्टेबल नहीं लग रहा है, बॉडी इधर उधर डिसबैलेंस हो रही है। तो ये उनके लिए थी कि जिनका बैलेंस सही नहीं बनता। आपको ये स्मॉल जंप लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर करने हैं, तो इनमें आपकी ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होगी, आप इजीली कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, जो अंडर 14 है वो भी करेंगे, 12 वाले वो भी कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ आपको करनी है, मैंने बिगनर्स के लिए बनाई थी, ठीक है। और इसके अलावा बिगनर्स को बोला था कि वेट ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं करनी, तो फिर भी मैसेज आते हैं, सर मेरी ये 14 साल है, मेरे से स्नैच नहीं होती। आपको बोला किसने स्नैच करने के लिए? मैंने तो नहीं बोला। आप और एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप 20-25 किलो से खड़े होके या बैठ के प्रेस कर सकते हैं, खाली ओवरहेड वेट आपको ज़्यादा नहीं उठाना है। तो वो चीज़ रोकिए, क्योंकि आपके जो मसल क्वालिटी है वो डेवलप नहीं होगी प्रॉपर, फिर ये चीज़ हो जाती है। आप एक टाइट सी बॉडी बन जाते हो, वो चीज़ नहीं। आपको फ्लेक्सिबल होना है, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर एक्सरसाइज करनी है, रोटेशन के ऊपर ज़्यादा काम करना है। तो ये चीज़ थी। तो आप जो अंडर एज हैं, जो छोटे हैं बच्चे, वो ज़्यादा वेट मत उठाएं। हाँ, जंपिंग कर सकते हैं, वो भी हैवी जंपिंग विद वेट ना करें। वो लाइन के ऊपर जंप कर सकते हैं, सैंड के अंदर कंटिन्यू जंप कर सकते हैं। इसके अलावा वो बिल्कुल छोटी हडल्स होती है ना, इतनी इतनी, तो उन हडल्स को 1-1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर रख के ओवर क्रॉस कर सकते हैं, साइड क्रॉस कर सकते हैं, या एक आगे एक साइड को, फिर सेंटर में, फिर राइट साइड को, फिर आगे, ये चारों साइड आप जंप कर सकते हैं। सबसे छोटे बॉक्स के ऊपर करके बताई थी कि आपके एंकल, हर बंदे के एंकल ट्विस्ट हो जाते हैं जहाँ एंकल में स्टेबिलिटी नहीं है। तो एक्यूलीज, एक्चुअली जो हमारी ये वाली एक्यूलीज होती है, यहाँ पर पेन आते हैं सबसे ज़्यादा। तो वो एक्यूलीज के लिए सबसे परफेक्ट है वो छोटे बेंच के ऊपर जो मैं सिंगल लेग से जंप करके सिंगल डाउन जा रहा हूँ। तो वो जरूर आप देखो, और वो आपको मोस्टली करनी है। और इसके अलावा लूप बैंड जो मैंने बोले थे, छोटे छोटे जो लूप बैंड हैं जिससे मैं शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहा था, वो आप एंकल में फंसा के नीचे यहाँ पर रोलर रख के, जैसे सेम यही है, मान लो मैं उधर लेटा हूँ तो पैर को इधर इधर, आगे पीछे, फिर अंदर को, ये सारी आपको करनी ताकि आपके एंकल सिक्योर रहें, स्टेबल रहें। तो बॉक्स के ऊपर इसका एक्सप्लोसिव हो जाता है और लूप बैंड के साथ इसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। तो ये सब चीजें हैं। ऐसे ही आप हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग करो, नी की स्ट्रेंथनिंग करो, हिप फ्लेक्सर की स्ट्रेंथनिंग करो, ये सारे मसलों की स्ट्रेंथनिंग किया करो, एल्बो की स्पेशल, क्योंकि एल्बो वाले मैटर सबसे ज्यादा है। तो दिल्ली में आज बात करी थी, एक सफदरजंग हॉस्पिटल है, आपने सुना होगा। तो उसके अंदर काफी जो लड़के जा रहे हैं, मैंने एक्चुअली अपने शोल्डर के लिए बात करी थी। तो वो बता रहे हैं कि आप इस बात पे बता सकते हो कि हमारे पास मोस्टली जेवलिन थ्रोअर जो आते हैं उनको ज्यादा इंजरीज क्यों होती हैं, वो क्यों इतनी जल्दी इंजर्ड हो जाते हैं? मेरा ख्याल सबके अलग ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है कि पेन जो आता है ना, वो हमारी गलती से आता है। हो सकता है किसी और की गलती से भी आया हो,
बट मोस्टली चांसेस क्या रहते हैं कि हमारी गलती से आता है। तो आप साथ में स्ट्रेंथनिंग करते हो सकता है ओवर ट्रेनिंग की वजह से वो चीज़ आपके हो गई है। बाकी ये टॉपिक बहुत अच्छा है कि इसके ऊपर सेपरेट वीडियो कर दूंगा, भले अभी कर दूंगा थोड़ी देर में, कि जेवलिन थ्रोअर्स को सबसे ज़्यादा इंजरीज क्यों होती हैं। इसके ऊपर एक अलग वीडियो कर देता हूँ। ओके, तो जॉब वालों के लिए और जो मेरा एक्सप्लोजिव पूछ रहे थे उनके लिए ये 100% नहीं दे रहा हूँ, तो इसलिए छोटे जंप है, बिगिनर्स के लिए हैं। तो आप कोशिश करें कि आप जो बिगिनर्स हैं वो यही जंप किया करो, आपको ज़्यादा ऊंचे हर्डल्स में जाके अपने नी में इंजरी या रिस्ट में इंजरी नहीं लेनी। ठीक है, ओके, थैंक यू।